एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अभी का सीन क्या है पड़ोसी का कि अभी 4-5 दिन हुए हैं ईरान और अमेरिका के समझौते के, और वो भी एक ऐसा समझौता जिसका मालिक ऊपर वाला है। पता नहीं वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। कल को कौन उठकर निकलकर सुबह सुबह आ जाए और कौन जाकर 2-4 मिसाइलें दाग दे। पर यहाँ पर इनके मन में ऐसा लगने लगा है कि इनकी डिप्लोमेसी तो बहुत धारदार हो गई है और कूटनीतिक रूप से ये तेज हो गए हैं। अब इसी बीच कई सारे ऐसे बयान उछल उछल कर ये देने लगे हैं जिन बयानों से ऐसा लगता है जैसे लड़ने को पूरा तैयार है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत नवा FATF का उपाध्यक्ष बना है और इसके बाद टेंशन में पाकिस्तान आना शुरू ही हुआ है। उसने FATF को भी अब बुरा भला बोलना शुरू किया, जिस पर भारत ने क्या एक्शन लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये हैं मल्लिक साहब, और मल्लिक साहब पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं, इसलिए इनका दर्द समझ में आता है। अब ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। ये कह रहे हैं कि मोदी ने नल की टोटी पकड़ रखी है और बंद कर रखा है, और अगर ऐसे ही हमें पानी नहीं देते रहे तो हम हाथ काट देंगे उन हाथों को जो हाथ हमारे पानी को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमने करके दिखाया भी है, पहले भी हमने करके दिखाया है। हमारे हवा तक को हमने रोकने नहीं दिया है। इन्हें कोई समझाए कि आपस में जितने मंत्री हैं सब एक तरह की बात बोला करो। अब ये तो यहाँ ऐसा कुछ कह रहे हैं। इनके साथ ही हैं बगल में जो ये बैठे हुए अताउल्ला तरार, ये क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को आप एक तरफा कैसे खत्म कर सकते हो, एक तरफा आप खत्म नहीं कर सकते हो। ये संधि अभी भी है, आगे भी रहेगी, चलती भी रहेगी, हम एक्शन लेंगे। लेकिन इनके खुद के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये जरा वीडियो सुनिए। पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई थी तो उस वक्त मेरी करीबन 62 कॉल्स हुई थी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, यानी उस इशू के ऊपर जो वज़ीर ख़ारिजा हैं दूसरे मुल्कों के। इस मामले में 28 फरवरी से लेकर जब तक ये साइन नहीं हुआ, मेरी 152 दफ़ा अपने काउंटर पार्ट से बात हुई है दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में और मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारिजा से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहबान से। यानी पाकिस्तान ने इस हद तक इस पर अपनी कोशिश की, और अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि पार्टीज की जो पोजीशंस थी वो ऐसे लगता था कई दफा कि अब कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा। ये कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना तो मुझे 62 बार फोन करना पड़ा, और जब मैंने ईरान और अमेरिका का मामला सुलझाया ना तो मुझे 152 बार कॉल करना पड़ा। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि 4 दिन की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, और 4 महीने की लड़ाई है ईरान और अमेरिका की। 4 दिन में तुम्हें 62 बार फोन करना पड़ गया, ऐसी हालत हो गई थी तुम्हारी, और फिर भी ये अभी भी लड़ने की बातें करते हैं। मकसद क्या है? इसके पीछे एक खास मकसद है। मकसद ये है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी डिप्लोमेसी बहुत धारदार हो गई है, बहुत तेज हो गई है, और ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनाया जाए, और वो माहौल भारत के खिलाफ बनाया जाए। सिंधु जल संधि को लेकर दुनिया को दिखाया जाए कि भारत ने एक तरफा इसे खत्म कर दिया, मानवीय तौर पर भारत सही नहीं कर रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है, ऐसे भारत को नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये दिखलाने की
कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में सिंधु जल संधि समझौता को लगातार बार बार उठाने की कोशिश हो रही है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ सीन बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपके मन में सवाल आएगा कि अमेरिका का वरद हस्त तो अभी पाकिस्तान के ऊपर है ना, तो पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। किसी को भी तब तक कोई फायदा नहीं मिलता है जब आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हो। और समस्या क्या है ना, समस्या ये है कि जियोपॉलिटिकल राजनीति बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अभी हाल में अगर आप देखेंगे तो हाल में भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप भी और ट्रंप का पूरा प्रशासन भी। अब ऐसा लग रहा है झुकाव थोड़ा भारत की तरफ होता हुआ जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को थोड़ा सोचने की जरूरत है। पर इसके ऊपर कहते हैं ना, एक तो कोड़ ऊपर से खाज, भारत के हाथों में आ गया है FATF के उपाध्यक्ष का पद। अब जैसे ही भारत के हाथों में आ गया है, इसका असर देखिए कैसे हुआ है। UN में पाकिस्तान ने FATF को लेकर बकवास करनी शुरू कर दी। अब इनका कहना है कि FATF एक बेकार संस्था है, ये फालतू की संस्था है, ये संस्था सिर्फ हमें टारगेट करने की कोशिश करती है, ये बढ़िया नहीं है। अब ये अच्छी बातें नहीं निकल रही है, अंगूर खट्टे हैं। क्यों खट्टे हैं? क्योंकि भारत अब फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत ने अब सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत उन सारे सबूतों को अब सामने रखेगा FATF के, और जाहिर तौर पर अगर उपाध्यक्ष है भारत तो थोड़ा दबाव तो बनता ही है। अब ऐसे में पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अभी FATF की ग्रे लिस्ट से निकले थे, अब FATF की ग्रे लिस्ट में भारत भेजने की पुरजोर कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत को सबूत कैसे हाथ लग रहे हैं? जब कर नहीं तो डर काहेगा। भारत ने UN में पाकिस्तान को जवाब दिया कि FATF को गलत कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उत्तरदायी नहीं बनना चाहते हैं, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान पेश आ रहा है FATF को लेकर, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि उसके अंदर, उसके मन में एक डर बैठा हुआ है। और भारत की जहाँ तक बात है तो भारत इस मामले को और आगे तक ले जाने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से और जितनी जल्दी भारत कमर तोड़ने की कोशिश करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी की, उतनी ही जल्दी भारत को कई चीजों में सफलताएं मिलनी शुरू होंगी। और आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा संकट है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। कोई भी देश किसी देश की इकोनॉमी को कभी नहीं चलाता है। थोड़े बहुत खर्चे कर देना, थोड़ा बहुत दे देना उधार के तौर पर, कर्जे के तौर पर, और फिर उसका फायदा उठाने की कोशिश करना अलग बात है। लेकिन पूरी तरीके से कोई देश चलाने को नहीं देता है। अभी पाकिस्तान ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और इन कर्जों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे चुकाएगा इन कर्जों को, ये सबसे बड़ी बात है। डेली टाइम्स के एक आर्टिकल को देखिए। डेली टाइम्स के इस आर्टिकल के अनुसार फिर से 5% की बढ़ोतरी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2026 में पाकिस्तान के कर्जे पर। अगर ऐसे ही कर्जा लेता जा रहा है पाकिस्तान, तो इस कर्जे से निकलने का क्या कोई उपाय है? जब तक किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है, पैसे आने चाहिए, पैसे अगर आएंगे नहीं तो फिर कर्जा चुकेगा नहीं। ऐसे में उस देश के लिए बड़ी दिक्कत है। अब अगर ऐसे में अगर भारत इसे ग्रे लिस्ट में डलवाने में सफल हो जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि निवेश इस देश में करने से हिचकिचाएंगी कंपनियां। यूरोपीय देशों को भी 10 बार सोचना होगा और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा संकट है। यही वजह है कि संकट के आने के नाम से भी अभी आया भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेंशन खड़ी होनी शुरू हो चुकी है और अब ये FATF को ही दोष देने लगे हैं कि तुझ में ही गलती है, तू ही बुरा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।